हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी। मैं आपको कराने वाला हूँ इसका इंट्रोडक्शन कि होता क्या है बेसिकली, क्यों हमें बीजेटी की ज़रूरत पड़ी, कैसे ये इंट्रोड्यूस किए गए। देन मैं आपको बताऊंगा कि कंस्ट्रक्शन, अगर मुझे बीजेटी बनाना है तो मैं किस तरह से बना सकता हूँ। तो सबसे पहले बीजेटी मेरा एक ट्रांजिस्टर मेरा एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है जिसका ऑपरेशन डिपेंड करता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स विद इन द सॉलिड। तो ये एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है। आपके जैसे एन टाइप डिवाइस थे, पी टाइप डिवाइसेस थे, तो उनके कॉम्बिनेशन से आपका सॉलिड स्टेट डिवाइस बनता है जिसका ऑपरेशन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर डिपेंड करता है विद इन द सॉलिड। मतलब इस सॉलिड के अंदर ही इलेक्ट्रिक चार्ज आपका मूव करेगा, उससे आपका जो भी ऑपरेशन है वो इस सॉलिड स्टेट डिवाइस का डिपेंड करेगा। अब काम क्या करते हैं, द ट्रांजिस्टर इज कैपेबल ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो हम एम्पलीफिकेशन के लिए बीजेटीज का यूज करते हैं मेनली। जो भी हमारे इसके और एप्लीकेशंस हैं वो भी बेसिक एम्पलीफिकेशन से ही प्रेरित रहते हैं। तो मतलब हम जो बेस है हमारा वो है एम्पलीफिकेशन, उसके लिए हम ज़रूरी यूज़ करते हैं। अब बात आई कि बीजेटी ठीक है, हमें पता लग गया, पर ये लाइक व्हाई दे कम इनटू एग्जिस्टेंस, हमें ज़रूरत क्यों पड़ी इनको इंट्रोड्यूस कराने की। तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपके वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइसेस होते थे। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस इन द सेंस, आपको अगर कहीं आपने पढ़ा हो, पहले ज़माने में वैक्यूम ट्रायोड हुआ करते थे। तो सारा जो ऑपरेशन है जो आज बीजेटीज कर रहे हैं वो एक ज़माने में वैक्यूम ट्रायोड करते थे। ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस हुआ करते थे। बट बीजेटीज जब आए तो ये थे करंट कंट्रोल्ड डिवाइस। तो बीजेटीज करंट कंट्रोल डिवाइस थे। ये जो थे ये बेटर थे वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेस से। बेसिक जो वैक्यूम ट्रायोड आपके होते थे, इसलिए बेटर होने की वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर हो गए। और ये ज़्यादा पुराने नहीं, ये सिर्फ 60 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुए हैं बीजेटी। जो आप अब पढ़ रहे हैं ये 60 ईयर्स पहले ही बीजेटी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। इससे पहले हम लोग वैक्यूम ट्रायोड्स के बारे में स्टडी किया करते थे। अब एडवांटेजेस क्या थे? एडवांटेजेस अगर मैं देखूं ऑफ बीजेटी ओवर वैक्यूम ट्रायोड, अगर मैं कहूं कि क्यों बेहतर थे ये, तो सबसे पहले चीज थी कि कॉम्पैक्ट था इसका बहुत साइज। पहले जो आपका बीजेटी है, वैक्यूम ट्रायोड का साइज बहुत बड़ा होता था एज कंपेयर टू अ बीजेटी। तो सबसे पहला कॉम्पैक्ट साइज था। वेट बहुत बीजेटी का लाइट वेट था। देन कंस्ट्रक्शन इसकी सिंपल थी। एंड टिकाऊ कंस्ट्रक्शन थी। ऐसा नहीं कि जैसे वैक्यूम ट्रायोड्स आपके जो होते थे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते थे और ज़रा सा भी कुछ इम्पैक्ट से ये टूट भी सकते थे। तो यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन इजी भी थी और जैसे कहते हैं टिकाऊ थे ये। एंड लास्ट आपका आता है मोर रेजिस्टिव टू शॉक्स एंड वाइब्रेशंस। तो मतलब रेजिस्टिव थे बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि ज़रा सा अगर मेरे हाथ से नीचे गिर गया, शॉक लगा या फिर कुछ वाइब्रेशन हुई तो उससे डैमेज नहीं होते थे ये। इसके बाद एक और था कि इसमें आपको हीटिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती थी। इनका जो ऑपरेशन था वो डायरेक्ट होता था, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन होता था। ये भी आप याद कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन हुआ करता था। क्योंकि आपने अगर अभी भी देखा है, जो आप ट्यूब्स यूज़ करते हैं वो जलने में थोड़ा सा टाइम लगाती हैं, एकदम क्लिक करते ही नहीं जल जाती। और जबकि एलईडी लाइट्स अगर आप देखेंगे तो वो तुरंत आपकी जल जाती हैं। तो
इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन वैक्यूम ट्रायोड में नहीं था, बीजेटी में था, तो इसलिए ये एडवांटेजेस थे। हालांकि कुछ ड्रॉबैक्स भी थे आपके, जैसे कि लाउड हम नॉइज हुआ करती है बीजेटी में, और इसका ऑपरेशन भी है वो भी अप टू 75 डिग्री ही हम ऑपरेट कर पाते हैं, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इसका, और ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी फ्यू मेगाहर्ट्ज ही है। तो ये कुछ चीजें ड्रॉबैक भी हैं, बट ऑल इन ऑल वैक्यूम ट्रायोड से बेहतर थे, इसलिए हमने ये यूज करने चालू करे, बीजेटी इतने ज्यादा फेमस हो गए। अब हम देखते हैं बीजेटी का कंस्ट्रक्शन क्या है, कैसे बनते हैं। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर आप बाकी के वीडियोस जरूर चेक करें, जितने भी वीडियोस हैं आपको यूनिट वाइज मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसके भी वीडियोस चेक कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका सपोर्ट हमारे लिए मैटर करता है। शेयर करें, हमें ग्रो करने में हेल्प करें, और अपना वैल्यूएबल फीडबैक प्लीज हमें कमेंट के जरिए बताएं, या फिर अगर आपका कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, सीधी इसकी रहती है कि मान लीजिए मेरे पास पी टाइप का एक सेमीकंडक्टर है और एन टाइप का एक सेमीकंडक्टर है। पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, अगर आपको ये नहीं आता तो आप वो वीडियोस देख लें जिसमें पहले पी और एन आपको समझ आ जाए। तो अगर मेरे पास पी टाइप का सेमीकंडक्टर है और एक एन टाइप का, मान लो मैं दो एन के बीच में एक पी को सैंडविच करवा दूं और इन सबको ज्वाइन कर दूं, मतलब कुछ इस तरह एन पी एन, तो ये मेरा एक एनपीएन ट्रांजिस्टर बन जाएगा। सिमिलरली अगर दो पी के बीच में एक एन कर दिया तो पीएनपी ट्रांजिस्टर बन जाएगा। तो यही कहता है ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ टू पीएन जंक्शन फाउंड बाय सैंडविचिंग ईदर पी टाइप और एन टाइप बिटवीन अ पेयर ऑफ अपोजिट टाइप्स। तो वैसे वर्ड ये सैंडविचिंग यूज करता है, आपको यही यूज करना है, क्योंकि असली में मैं बताऊं इन दोनों के बीच में इसे डालने का एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। वो अगर आप प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो ही आप जाके अपने थर्ड या फोर्थ ईयर में ये चीज सीखेंगे कि होती क्या है डेप्थ में। बट आपको अभी के लिए सिर्फ ये याद करना है कि सैंडविचिंग होती है, मैंने इसको बीच में डाल दिया। अब एक टर्म हम यूज करते हैं, ठीक है, ये जंक्शन मेरी दो बन गई, बायपोलर। तो ये जो वर्ड है ये भी मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं कि बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बायपोलर क्यों बोला जाता है। तो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एक बीजेटी में द फ्लो ऑफ करंट, एक बीजेटी जो होता है, मान लीजिए ये मेरा बीजेटी है, तो जो फ्लो ऑफ करंट है इज ड्यू टू बोथ टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन से भी एंड होल्स। तो जो करंट बनता है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से भी बनता है और होल्स की वजह से, दोनों की मिला के जो आपका फाइनल करंट बनता है। तो इसलिए आपका इसको बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है। और कुछ भी टर्म्स हैं जो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करूंगा। सो बीजेटी बेसिकली अगर मैं मान लीजिए देखता हूं एन पी एन टाइप की, मान लीजिए मैंने एक बीजेटी ले ली, इसमें काफी चीजें होती हैं बेसिक कंस्ट्रक्शन के अलावा। होता क्या है, यहां पर एक एमिटर टर्मिनल होती है, एक एमिटर, यहां पर ये मेरा बेस टर्मिनल होता है और ये एक कलेक्टर टर्मिनल होता है। अगर मैं सिंबल की बात करूं कि किस तरह का सिंबल दिखता है, तो आप देखिए एक सर्कल आपको बनाना होता है और आप किसी भी तरह, देन ये मेरा रहेगा, उसके बाद ये आप बना लीजिए, इतना आपका ये सिंबल रहेगा, और बेस को एक्सटेंड कर दीजिए, यहां से आप चाहें तो इन्हें भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये मेरा बेसिक सिंबल रहता है। अब इसको करना कैसे है, मान लीजिए एन पी एन का सिंबल बना रहा हूं मैं, तो एन पी एन, तो जो आपका एरो होता है वो हमेशा
पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। आपका जो भी एरो होगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो आपका कुछ इस तरह का एरो रहता है, वो आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा हमेशा, ये आपको याद रखना है। और वो हमेशा बेस टू एमिटर आपको शो करेगा कि बेस टू एमिटर है। मान लीजिए यहां पर मैं इस तरह करूं तो यहां पर ये मेरा बेस, ये मेरा एमिटर और ये मेरा कलेक्टर जंक्शन हो गया इस सिंबल में। आपने एनपीएन के लिए बनाया है, पीएनपी के लिए भी सिमिलरली बना सकते हैं। तो अब होता क्या है, आपकी जो ये एमिटर है, बेस है, कलेक्टर है, इन सब का एक अपना अलग रोल है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूं एमिटर से। एमिटर आपका क्या है, ये जो है ये साइड आपका सप्लाई करता है चार्ज कैरियर्स को। यहां से यहां पर मैं वोल्टेज लगाऊंगा, जो बैटरी अपनी लगाऊंगा, यहां से चार्ज कैरियर मेरे सॉलिड स्टेट डिवाइस में बीजेटी में एंटर करेंगे। अब ये जो आपका है जंक्शन, ये हमेशा फॉरवर्ड बायस रहता है। अभी फॉरवर्ड बायस क्या है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, बस आप याद रखिए फॉरवर्ड बायस होता है विद रेस्पेक्ट टू बेस, विद रेस्पेक्ट टू बेस, इसके रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मैं आपको बता देता हूं अभी कि फॉरवर्ड बायसिंग यही है। मान लीजिए अगर नेगेटिव है टर्मिनल तो नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, यहां पर ये पी टाइप का है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से मैंने कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरा फॉरवर्ड बायसिंग हो गया। और ये आपका जो है मेजॉरिटी कैरियर सप्लाई करता है। इसके बाद सेकंड आता है मेरा कलेक्टर। ये सेक्शन आपका दूसरे साइड में होता है और ये कलेक्ट करता है चार्ज कैरियर्स को। तो यहां से जो मैंने चार्ज कैरियर्स दिए वो कलेक्ट होंगे मेरे, जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है कलेक्टर पे। जब हम मेरा नॉर्मल ऑपरेशन हो रहा है तो कलेक्टर मेरा रिवर्स बायस रहता है नॉर्मली। हालांकि और भी मोड ऑफ ऑपरेशन होते हैं, बट बेसिक नॉर्मल ऑपरेशन के लिए ये फॉरवर्ड रहेगा और ये रिवर्स बायस रहेगा। उसके बाद आपका आता है बेस, जो आपका मिडल सेक्शन होता है। इसको आप सीधा बेस करते हैं, जो मिडल सेक्शन आपका है इसको आप बेस कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिक मैंने आपको बता दिया एमिटर, कलेक्टर और बेस का। बट दो चीजें और मैं डिस्कस करना चाहता हूं आपसे, कभी भी वाइवा में भी पूछ सकते हैं और आपको आनी चाहिए, कि एमिटर, कलेक्टर और बेस, इनके डोपिंग लेवल कैसे हैं और थिकनेस कैसी रहती है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं डोपिंग लेवल की। तो जो आपका सबसे हैवीली डोप्ड रहता है वो रहता है आपका एमिटर। ये हैवीली डोप्ड रहता है। हैवीली डोप्ड रहता है, उसका रीजन यही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा चार्ज कैरियर्स एंटर कराने होते हैं आपके बीजेटी में, इसलिए इसको हैवीली डोप्ड रखा जाता है। देन आपका आता है कलेक्टर, जो कि आपका मॉडरेटली डोप्ड रहता है, बहुत ही मॉडरेट डोपिंग होती है इसमें। उसके बाद आपका आता है बेस, जो कि आपका लाइटली डोप्ड होता है, वेरी लाइटली डोप्ड। तो ये लाइटली डोप्ड है, ये हेवीली डोप्ड है, ये बीच में इसका कहीं रहता है, मॉडरेटली डोप्ड है। अब बात करेंगे थिकनेस की। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये जो बेस होता है ये वेरी थिन। तो मतलब जब भी मैं बनाऊंगा तो बेस को बहुत ही पतला रखूंगा। उसके बाद सबसे मैं जो विड्थ रखता हूं ज्यादा, वो रखता हूं अपने कलेक्टर की। तो मेरा बेस सबसे विड्थ कम होती है, कलेक्टर की सबसे ज्यादा होती है, और उसके बीच में कहीं लाई करती है एमीटर की। मतलब एमीटर की जो वो है बेस से ज्यादा है और कलेक्टर से कम है। तो ये आपकी विड्थ के ऊपर डिस्कशन था, जो कि आपकी एमीटर, कलेक्टर और बेस की होनी चाहिए। सो इतना ही है इसमें, बेसिक इतना ही समझने के लिए आपके लिए बहुत है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू।